आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं ई इनवॉइस से संबंधित 30 पॉइंट के बारे में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को ज्ञात होगा कि 5 करोड़ की टर्नओवर अगर 2017 से 2024 के किसी भी फाइनेंशियल ईयर के बीच में है तो जीएसटी में आप रजिस्टर हैं तो आपके ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाएगी। वॉलेंट्री भी अलाउड है। आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है फिर भी आप ई इनवॉइस जनरेट करना चाहते हैं तो आप ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। जब 5 करोड़ की कैलकुलेशन की जाती है तो उसमें नील एग्जम्प्ट और नॉन जीएसटी सप्लाई को भी इंक्लूड किया जाता है। लेकिन जब ई इनवॉइस जनरेट करने की बात आती है तो नील एग्जम्प्ट और नॉन जीएसटी सप्लाई में वो जनरेट नहीं होती है। फ्रेंड्स, ई इनवॉइस इंडस्ट्री वाइज भी एग्जम्पशन प्रोवाइड करता है। इसी के साथ साथ टैक्सेबल सप्लाई, डॉक्यूमेंट, इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, इन सभी पर ई इनवॉइस एप्लीकेबल होती है। लेकिन अगर हम बात करें बिल ऑफ सप्लाई जो कि कंपोजिट डीलर इशू करता है या इंपोर्ट, उसमें ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होती है। फ्रेंड्स, ऐसी सप्लाई जिसमें आउटवर्ड है और आरसीएम एप्लीकेबिलिटी हो रही है वहाँ ई इनवॉइस आपको जनरेट करना है। लेकिन आरसीएम रेसिपिएंट वाले को ई इनवॉइस जनरेट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल हो सकता है ई इनवॉइस जनरेट करने के 24 आवर्स के अंदर। लेकिन ध्यान रखिए कि कोई भी एक्टिव ई वे बिल उसके संबंध में नहीं होना चाहिए या वेरिफिकेशन ऑफिसर ने ई इनवॉइस को वेरिफिकेशन नहीं किया हो। मॉडिफिकेशन, डिलीट और एडिट इत्यादि संबंधित कोई भी आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी ई इनवॉइस के लिए। GSTR1 भी ऑटो पॉपुलेट हो रही है ई इनवॉइस के डेटा से। एक और इम्पोर्टेंट बात, अब एज ए रेसिपिएंट जो सामने वाले सप्लायर ने आपको ई इनवॉइस जनरेट की है वो T+1 डेज में आपके पोर्टल पर अवेलेबल है जेसन फॉर्मेट के अंदर। ई इनवॉइस से GSTR1 की HSN समरी भी ऑटो पॉपुलेट हो रही है। ई इनवॉइस से अगर आप चाहते हैं तो ई वे बिल भी जनरेट किया जा सकता है जहां पे आप ट्रांसपोर्टर की डिटेल डाल सकते हैं या पार्ट ए जनरेट कर सकते हैं। 100 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है तो उनके लिए 30 डेज का रेस्ट्रिक्शंस है। 100 करोड़ से कम वालों के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब कि 7/1/2024 की इनवॉइस को अगर आप 7 मार्च 2024 में ई इनवॉइस जनरेट करते हैं तो वो करने देगा। ई इनवॉइस एप्लीकेबल होती है जब सेम पेन पे डिफरेंट जीएसटीएन आपस में एक दूसरे को सप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, कंपोजिट डीलर के लिए ई इनवॉइस की कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है। अगर आयरन नहीं है आपके एज ए बायर, आपने कोई परचेज किया और उस पर आयरन नहीं है या क्यूआर कोड नहीं है तो आपकी आईटीसी को डिस्प्यूट किया जा सकता है। ध्यान रखिए, ई इनवॉइस पोर्टल पर आपको ऐसे सारे जीएसटीएन मिल जाएंगे जो ई इनवॉइस की कैटेगरी में आते हैं तो आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं उसके थ्रू कि कौन कौन से बायर, कौन कौन से सप्लायर जो हैं वो आपको ई इनवॉइस दे रहे हैं या नहीं दे रहे। अगर गुड्स का मूवमेंट होता है विदाउट ई इनवॉइस तो वो इनवैलिड होगा। 10K की पेनल्टी अट्रैक्ट हो सकती है अगर इनवॉइस पर क्यूआर कोड या आयरन नंबर नहीं है। क्यूआर कोड मैंडेटरी होता है। फाइनेंशियल क्रेडिट नोट ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होता है तो मतलब आप क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं लेकिन जीएसटी का इम्पैक्ट नहीं दे रहे हैं तो ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होगी। ध्यान रखिए, ई इनवॉइस के फॉर्मेट में पीओ का कॉलम भी है तो आप अपने सप्लायर को बोल सकते हैं कि ई इनवॉइस जनरेट करते समय वो पीओ नंबर डाल दे सो दैट कि आप अपने 2 वे 3 वे चेक में उस पीओ नंबर का यूज कर सकते हैं। अगर एक बार एक इनवॉइस अपलोड की गई आयरन नंबर जनरेट करने के लिए कैंसिल किया गया और फिर से अगेन आप उसको अपलोड करते हैं तो वो अलाउ नहीं है। एससीजेड यूनिट ही है जिसको एग्जाम दिया गया है इनवॉइस जनरेट करने के लिए, लेकिन एससीजेड डेवलपर को रिक्वायर्ड है। बैंकिंग, एनबीएफसी, जीटीए, पैसेंजर इत्यादि कंपनी के ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होती है। लेकिन आप एक नॉर्मल सप्लायर हैं और किसी बैंकिंग कंपनी, जीटीए को सप्लाई कर रहे हैं तो आपके ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स है ई इनवॉइस से रिलेटेड। होप आपको कुछ अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।